देशज औषधि की श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें हम उत्तम स्वास्थ्य के लिए जल के गुणों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली श्रृंखलाओं में हमने जाना कि गर्म जलपान हमारे स्वास्थ्य पर असर, विभिन्न रोगों में जल पीने का विधान, षडंग पानी का महत्व, भोजन एवं जलपान के बीच संबंध, हमारे स्थान परिवर्तन के साथ जलपान के नियम, साथ ही ठंडे एवं गर्म जलपान करते वक्त बरती जाने वाली सावधानियाँ और हमें कौन सा जल नहीं पीना चाहिए तथा प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल के गुण। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। आकाश से गिरा हुआ सभी प्रकार का जल एक सा होता है, किंतु पृथ्वी पर गिरने के बाद देश काल के अनुसार गुण या दोष युक्त हो जाता है। आकाश से गिरा हुआ जल समय के अनुसार गमन करने वाले चंद्रमा, वायु, सूर्य से स्पर्श हो जाने के बाद पृथ्वी के गुण के अनुसार शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष आदि गुणों से युक्त हो जाता है। आकाशीय जल शीत, पवित्र, सुखकर, स्वादु, साफ, निर्मल, पचने में हल्का, लघु गुण से युक्त स्वभाव से दिव्य होता है। पर यह जल जैसी भूमि पर गिरता है या स्थिर होता है, उस भूमि के गुण के अनुसार गुण ग्रहण कर लेता है। जैसे सफ़ेद मिट्टी वाली भूमि पर गिरने पर रस में कषाय, पांडु भूमि पर गिरने पर रस में तिक्त, कपिल भूमि पर गिरने पर क्षार, ऊसर भूमि पर गिरने पर लवण, पर्वत पर गिरने वाला जल कटु, काली मिट्टी की भूमि पर गिरने वाला जल मधुर हो जाता है। इस प्रकार भूमि जल के 6 गुण होते हैं। धारा द्वारा आकाश से गिरा जल, ओले का जल, हिम, बर्फ का जल, ये अव्यक्त रस वाले होते हैं, यानी इनके रस स्वाद में स्पष्ट पता नहीं चलते हैं। इसमें आकाश से धार द्वारा गिरा जल स्वच्छ पात्रों में एकत्रित किया जाता है। उस जल को विद्वान लोग इंद्र जल भी कहते हैं। इसे जलों में सबसे प्रधान माना जाता है। इसी जल को दिव्य जल भी कहते हैं। यह अंतरिक्ष जल त्रिदोषामक, बलवर्धक, मेधावर्धक होता है। यह जल रिजुविनेटिंग होता है। इसको पीने के बाद व्यक्ति तरोताज़ा महसूस करता है, अर्थात यह सब गुण जो शुद्ध जल के हैं इसमें पाए जाते हैं। सभी उत्तम प्रकार के जल कषाय, मधुर, सूक्ष्म और पचने में हल्के होते हैं। हर मौसम का जड़ी बूटियों पर प्रभाव तो पड़ता ही है, पर मौसम का असर जल पर कैसे पड़ता है, आइए जानते हैं अलग अलग ऋतुओं का जल पर प्रभाव। वर्षा ऋतु में बरसता जल श्रेष्ठ है, और वो भी पहली बरसात के बाद का जल। किंतु आप यदि किसी नदी के किनारे जा रहे हैं, रहते हैं, तब वर्षा में नदी के जल का इस्तेमाल कदापि ना करें। ये उन विद्यार्थियों और कैंप लवर्स, नेचुरोपैथी के चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो नदी का किनारा देखकर कैंप भी लगाते हैं और नैसर्गिक आनंद के लिए भ्रमण पर भी जाते हैं। शरद ऋतु में बरसा जल पतला और हल्का होता है। सुकुमार व्यक्ति और जो प्रायः स्निग्ध आहार लेते हैं, उनके लिए भोज्य पदार्थ जैसे खिचड़ी, सूप, मांड इत्यादि के बनाने के लिए यह जल अच्छा माना जाता है। शरद ऋतु में जो जल बरसता है वह दिन में सूर्य, रात्रि में चंद्रमा और इसी ऋतु में अगस्त्य तारे के प्रभाव से अत्यंत निर्मल, अमृत तुल्य, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हंसोदक नाम से जाना जाता है। हेमंत ऋतु में बरसा हुआ जल स्निग्ध, शुक्रवर्धक, बलवर्धक, पचने में भारी यानी गुरु होता है। शरद ऋतु में बरसा जल हेमंत ऋतु की अपेक्षा अधिक हल्का होता है, कफ और वायु को नष्ट करने वाला होता है। बसंत ऋतु में बरसने वाला जल कषाय, मधुर और रुक्ष होता है। ग्रीष्म ऋतु में बरसा जल कफ कारक नहीं होता। जल के विषय में ये रहस्य हमारे ऋषियों ने अपने ग्रंथों में हमारे उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए लिखे हैं। इस जानकारी को उपयोग करते हुए हम विभिन्न रोगों से बचाव कर स्वस्थ रह सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। ध्यान रहे, आयुर्वेद की चिकित्सा में आहार, विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या का विशेष महत्व है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए इनमें बताए नियमों का पालन अवश्य करें। धन्यवाद।